यानी जिसको फांसी की सजा हो चुकी है वो ये कह रहा है कि ये जिंदगी मौत के फैसले इनके हाथ में नहीं। कुरान ने कहा कि लोग तो ये भी बनाएंगे दास्तानें कि 300 साल की तो चली आ रही है, तुम्हारे यहाँ से शगुफे निकालेंगे लोग कि 300 तो शमसी साल होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर से तो 309 साल हो गए। और उसके बाद फिर जब वो बाहर आया तो फिर हीरो था 27 ईयर्स के बाद। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, जब 21 साल का था। उसने दिमागी बीमारी को हटाया, जीनियस बनकर निकला। दिमागी बीमारी, जहां दिमाग कमजोर होता चला जाएगा, वो 76 साल की 76 ईयर्स की एज में उसका इंतकाल हुआ, तो वो जीनियस था, तो दुनिया उसे जीनियस मानती। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, पिछले गुज़िश्ता हफ्ते से जिक्र चल रहा था क्राइसिस, बहरान, संकट का, कि उसमें कुछ मुस्बत और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, रहमत शामिल होती है, बशर्ते कि इंसान घबराए नहीं, टूट नहीं जाए। हमेशा उसके अंदर बहरान में कामयाबी के पहलू होते हैं। मैंने पिछली मरतबा ये बात कही थी कि ये बहरान या क्राइसिस तो जो अल-फलक है, फटना, ये उसका खुदाई अमल है जिससे कहकशाएँ बनती। कोई बड़ी तब्दीली बहरान, संकट या क्राइसिस के बगैर नहीं आती। आम जिंदगी रह जाती, क्राइसिस से निकलकर बड़ी तब्दीलियाँ आती, बहरान से निकलकर। तो बहुत अहम सारी बातें हैं, ख़ास तौर से नौजवानों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी के अंदर मसाइल से परेशान होकर मायूस हो जाते हैं। ज़िंदगी की किसी स्टेज के ऊपर हो, किसी हिस्से के अंदर हो, उसके आगे बहुत कामयाबी के रास्ते होते हैं। इसमें बहरान, संकट, क्राइसिस बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी फंस गई परेशानियों के अंदर, और अक्सर लोग ऐसे ही तबाह हो जाया करते हैं। एडवांटेज, फ़ायदे क्या होते हैं, उन एडवांटेजेस और फ़ायदे को तलाश करें, निकालें। ये तो पूरा मौजू जो है, ये कुरान की आयत, उसकी तफसीर है। इन्ना मअल उसरि युस्रा, 2 बार कहा, बराबर से 2 बार। कुरान ने जहाँ कहीं भी 2 बार, किसी भी बहुत चंद जगहों पर चंद आयात को 2 बार दोहराया, साथ ही साथ फौरन दोबारा। इसका मतलब कि बेपनाह अहम बात है, जरा गौर करना। इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। हर परेशानी, मुसीबत, तंगी के अंदर एक पहलू होता है सहूलत का और आसानी का। तुम्हें उसे देखना है और उसे लेकर आगे बढ़ना है। ये एक एश्योरेंस है, ये एक यकीन दहानी है जिनकी समझ में आए और जो उसे लेकर पॉजिटिव, मुस्बत चीज़ें तलाश करके आगे बढ़ सके। पिछली मरतबा नबियों की मिसालें दी थी मैंने, अम्बिया की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की। लेकिन तारीख़ भरी पड़ी है, सिर्फ अम्बिया नहीं, दूसरों से भी। जंग उहद के अंदर बहुत सख्त नुकसान हुआ, मुसलमानों को बहुत शदीद धक्का पहुंचा। उससे मायूस होने के बजाय उसी वक्त जब वो फौजें जा रही थी, जब ये इनका सख्त नुकसान हुआ था और वो हार से बस मुश्किल कुछ बचे थे, दुश्मन की फौजें वापस जा रही थी, उसी वक्त अपने आप को रीग्रुप करके फैसला किया कि पीछा करेंगे। और बहरहाल फिर थोड़ी दूर जाकर वापस आए। अपने आप को ये रीग्रुप करने का, दोबारा नुकसानात पर गौर करने का, कुरान ने बताया कि किस किस वजह से नुकसान हुआ। यानी वो ये पहलू ये तलाश करने होते कि नुकसान हुआ क्यों। तो वो उन कुछ पहलुओं की तरफ कुरान ने इशारा किया। उन्होंने उन नुकसानात को पीछे छोड़कर, मुनाफिकीन ने तो बहुत मजाक उड़ाया, उन नुकसानात को पीछे छोड़कर अपने आप को रीग्रुप किया, अपने एनर्जीज़ को, आगे की प्लानिंग को। और 4 साल में ये हुआ। उसके बाद वो मक्के वाले बड़े खुश थे, तो उनका ये तो हमने अकेले कर लिया, अब इस बार सारे अरब को लेकर चलते। उस वक्त के हिसाब से वो तादाद सारे अरब की ही थी। अरब के सारे बहुत से कबीलों को लेकर और फिर हमले के लिए निकले। उसकी तैयारी की,
वहाँ जो खंदक खोदी गई उसमें लगे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करने में लगे हुए थे। वो मुहासरा एक तरीके से ये रहा कि वो पड़े रहे और यहाँ पर एक आध दफ़ा उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की तो एक आध को फिर उस जगह पर टैकल कर लिया गया, रोक लिया गया। वो घिराव जो सबसे बड़ा घिराव था, इससे बड़ा घिराव नहीं हुआ कभी मदीने की फ़ौजों का। उस घिराव से कामयाब निकले, फिर अल्लाह की मदद आई। मदद आती जब खुद कुछ कर रहे होते, जब रसूल खुद पेट पर पत्थर बांध के खोद रहे थे तो अल्लाह की मदद आई और उनके पांव उखड़ गए और सब वापस लौट गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये लोग नहीं आएंगे कभी दोबारा, सारे इकट्ठा नहीं होंगे दोबारा आइंदा कभी। अब आइंदा हम इनके पास जाएंगे, अब ये यहाँ नहीं आएंगे। जंग बदर में वो आए थे, जंग उहद के लिए वो आए थे, इस अहज़ाब की जंग के लिए वो आए थे। नाम ही उसका अहज़ाब, लश्कर, चारों तरफ से घिराव। और कुरान ने कहा है कि जब ईमान लाने वालों ने इस घिराव को देखा तो उनका ईमान और बढ़ गया। उन्होंने कहा यही तो हमसे वादा हुआ था, हमसे अल्लाह ने यही वादा किया था। और ईमान उनका और बढ़ गया, उनका ईमान भी बढ़ा और तस्लीम रदा की कैफियत इस्लाम भी बढ़ा। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमान व तस्लीमा। तो वो क्राइसिस था बहुत बड़ा, जिसके बाद फिर अब फतेह का दौर शुरू हुआ। वो था पेशखेमा, या जहां से फिर आगे की फतेह निकल कर आई। उसके बाद फिर मक्के वालों की मदद को कोई नहीं आया जब उनकी तरफ चले थे बाकी अरब में से, और वो खुद भी नहीं निकल सके। नुकसानात को एसेस किया, तजजिया किया और तैयारियां की। गलतियां कहाँ थी, उन गलतियों की इस्लाह की और उसको रोका, और जो मायूस हो रहे थे उनका मनोबल बढ़ाया। इस दरमियान में ये कुल 4 साल का वक्फा था। मिसालें हमारे पास बहुत हैं फिर तारीख के अंदर। असहाबे कहफ थे। असहाबे कहफ दास्तानें हमारी आज भी वही मशहूर हैं, जो और कुरान से यही दास्तानें चलाई हैं लोगों ने जो ईसाइयों में मशहूर थी। ईसाइयों में मशहूर चला आ रहा था कि वो थे असहाबे कहफ, 300 साल वहाँ एक गार में सोते रहे वो। तो अब ये दास्तानें सब यहाँ पर भी पहुँची थी। कुरान ने कहा कि तुम किस चक्कर में पड़े हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहेंगे तुमसे कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। कुछ लोग कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। कुछ लोग कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। नहीं, ये तय नहीं है कि 7 थे और 8वां कुत्ता था। इतनी बात कही, तादाद बता दी होती, क्या असल बात तो ये थी। इसके बाद फरमाया कि खुर रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, फजूल बातों में क्यों पड़े कि कितने थे। अल्लाह को मालूम है कितने थे, गिनती अल्लाह को मालूम है, गिनती नहीं बताई। मैं कहा लोगों में ये चलेगा, कह दो अल्लाह जानता है कितने थे। ये तुम्हारे लिए फजूल बात है कि कितने थे। फिर कुरान ने कहा कि लोग तो ये भी बनाएंगे दास्तानें कि 300 साल की तो चली आ रही हैं, तुम्हारे यहाँ से शगुफे निकालेंगे लोग कि 300 तो शमसी साल होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर से तो 309 साल हो गए, वो तो कमरी साल के, तो 309 साल रहे। फरमाया कि कुलिल्लाहु आलम, तुम कह दो इनसे कुलिल्लाहु आलम बिमा लबिसु, वो कितना वहां पर रुके थे अल्लाह को मालूम है। ये नहीं कहा कि 300 या इतने साल रुके, ये तो सब उनकी दास्तानें। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्यों थे वहां पर और क्या किया उन्होंने। एक इनकलाब था जो आया, कुछ वो लोग वहां से उनको हटना पड़ा और हटने के बाद रुपोश हो गए। ये ईसाई दास्तानें हैं कि वो 300 साल सोते रहे, वो अपने आप को रिग्रुप करते रहे, अपनी रूहानी तरबियत करते रहे, कुछ आगे की प्लानिंग करते रहे। हुआ ये था कि उनके वहां से निकलने के बाद जब यहाँ आए तो पब्लिक अवाम में जो कुछ उन्होंने पहले काम किया था, वो उसकी वजह से पब्लिक रेस्पेक्ट उनकी बढ़ती चली गई। अवाम की अक्सरियत के अंदर उनकी हिमायत लगातार बढ़ती चली गई और वेलमिंग हो गई लगातार। और फिर जब निकल कर गए तो एक इनकलाब आ चुका था उनकी मेहनतों से। तो वो कुछ कहा, गौर करने की चीज़ें ये हैं, तुम्हारे जो सोचने की बातें तुम इधर उधर की दास्तानों में पड़ जाते हो। ये तो मैंने वो किस्से सुनाए जो कुरान के अंदर हैं, वो वाक़यात। इस दुनिया की तारीख, दुनिया के हमारे सिर्फ मुसलमानों नहीं, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी, उनकी तारीख भरी पड़ी है ऐसे इस तरह के रोशन मिसालों से और इन वाक़यात से कि जहाँ फ़ायदे क्या क्या होते हैं। एक मैंने भी बताया ना कि ये पीरियड इस्तेमाल करते हैं अपने आप को रिग्रुप करने का,
अगर किसी जगह पे कहीं फंस जाते हैं और लंबे अरसे फंसे रहते हैं, चाहे वो खुद हटकर चले गए हों और चाहे पकड़कर कैद कर दिया गया हो, कहीं घेर दिया गया हो, बजाय मायूसी के इसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। नेल्सन मंडेला दुनिया का बहुत बड़ा नाम। ये सब जो बड़े बड़े हैं, ये ट्रम्प और ऐसे पता नहीं कितने निकल गए, जिनका कभी एक नाम आ जाता है, बात को नाम भी याद नहीं रहता, तो लोग ढूंढते हैं तारीख में वो कौन कौन सदर थे, नाम भी भूल जाते हैं। जो बड़े अपने ज़माने के दुनिया के पूरी दुनिया पर दादागिरी करने वाले लोग, नाम जो बाकी रहता है वो उन नामों में से है नेल्सन मंडेला का नाम। दुनिया में पीस या अमन के नाम के ऊपर दो नाम आते हैं पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ तो गांधी जी को खत्म किया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर गांधी और नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, 27 साल साउथ अफ्रीका के अंदर, 27 साल। ये तो जिंदगी का खात्मा हो गया। यानी ऐसा हुआ कि जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ खत्म नहीं हुए। उस बीच में उसने अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल किया, खुद अपनी तरबियत की, कुछ उस वक्त का बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल किया कि आगे होना क्या क्या चाहिए, लोगों को कोशिश करके कन्वे भी करता रहा। और उसके बाद फिर जब वो बाहर आया तो फिर हीरो था। 27 ईयर्स के बाद फिर बाहर जब आया था, तो उस वक्त का एक पॉजिटिव इस्तेमाल किया था, बजाय इसके कि थक कर मायूस होकर खत्म हो गए कि जिंदगी तो खत्म हो गई। यहाँ पर 27 ईयर्स बहुत होते हैं। मौलाना मौदूदी जेल में रहे, उनके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम था। इल्ज़ाम यह था कि मुल्क के खिलाफ बगावत कर रहे थे और उनको कैद में डाल दिया था। ये झूठा इल्ज़ाम लगाए गए थे। और जो हुकूमत थी, फौजी हुकूमत थी, तो जज वगैरह भी सब वही फैसला देते थे कि सुप्रीम कोर्ट तक से उनको फांसी की सज़ा उनकी फाइनल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अब ये आखिरी फैसला हो गया। उन्होंने जेल में तफहीमुल कुरान या कुरान की तफसीर शुरू कर रखी थी, सब चीज़ों से बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं किसी तरह की। कहते हैं वजन बढ़ गया था, लोग दुबले हो जाते, खुश नजर आते थे, काम कर रहे हैं पॉजिटिव। फांसी का फैसला आया, उसके बाद भी तफसीर चल रही। अब होना तो यही कि अब मायूस होकर थक कर खत्म हो जाए सब कुछ, वो जज्बा खत्म हो जाए। तो आखिर वक्त तक वही करते रहे और फिर एक दिन अल्लाह ने वहां से निकाल दिया। आखिरी बात थी कि मर्सी अपील करें, प्रेसिडेंट छोड़ देंगे, शायद ये हो। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ चुका था, उनका नहीं करूंगा मर्सी। नहीं, ये अज़्म था उनका कि जिंदगी और मौत के फैसले इन पार्लियामेंट्स में, इन ऐवानों में नहीं होते, ये जानते नहीं लोग। यानी जिसको फांसी की सजा हो चुकी है वो ये कह रहा है कि ये जिंदगी मौत के फैसले इनके हाथ में नहीं। और फिर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई और अगली सरकार ने उन्हें छोड़ दिया कि सियासी है ये। तो ये वक्त उन्होंने सारा तामीरी इस्तेमाल किया, उसका क्रिएटिव इस्तेमाल किया। आज तमाम दुनिया के अंदर उसने, उस हिस्से ने बहुत बड़ी तादाद को मुतासिर किया। तो ये नाम है जो रहते हैं, आगे चलते हैं, बाकी रहते हैं, जिन्होंने उसके पॉजिटिव साइड को दिया। वो भी बड़े लंबे अरसे जेल के अंदर रहे और जेल में ही फांसी की सजा का फैसला आया जेल के दौरान ही। अरबी का एक मुहावरा है, अल मेहनु फी तय्यहल मिना, क्राइसिस के ऊपर ही। क्राइसिस आते हैं, इनके अंदर इनामात छुपे हुए होते हैं। ये आजमाइश होता है और इस आजमाइश के अंदर इनाम छुपे हुए होते हैं, रहमत छुपी हुई होती है। तो ये इनाम और रहमत जो खुद कुरान ने कहा, ये तो लोगों की जिंदगियों की गवाही मैंने दी थी। जो खुद कुरान ने कहा वो इनामात और रहमत जो है, वो उसको पहलू को लोग नहीं ढूंढ पाते। नाकामियाँ ये इसलिए होता है कि नाकामियाँ हुई, उन नाकामियों पर आगे बढ़ते चले जाएं, उनकी पॉजिटिव साइड ढूंढकर। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा आप में से बहुत से, पूरा नाम था थॉमस एडिसन। ये लाइट बल्ब जो है, ये बिजली का बल्ब, ये उसकी ईजाद थी। कहा जाता है कि 1000 बार नाकामी हुई उसे, 1000 टाइम्स, और उसके बाद वो उसके ईजाद करने में कामयाब हो गया, सक्सेसफुल रहा। उससे पूछा गया कि ये 1000 बार की नाकामी पे क्या महसूस किया। उसने कहा कि ये नाकामी नहीं थी, मैंने तो सबको कामयाबी समझा था। मुझे 1000 तरीके आज मालूम है कि किन चीज़ों से आदमी नाकाम होता है। ये मेरी कामयाबी के रास्ते थे, मैंने उसे कभी नाकामी नहीं समझा। ये लोग होते हैं जिनका नाम तारीख में दर्ज होता है, आगे चलता है। कुरान ने तो कुछ उसूल दिए हैं,
अमल चाहे जो करे, चाहे गैर मुस्लिम अमल करे चाहे मुसलमान अमल करे, खेती उसकी पकेगी जो उसके लिए मेहनत करेगा, वक्त पर बीज बोएगा, जमीन तैयार करेगा, निराई करेगा। उसकी नहीं पकेगी कि जो खाली बैठकर अल्लाह अल्लाह करे और दुआएं मांगे कि मेरी खेती पक जाए। वो चाहे कोई गैर मुस्लिम हो जो वो मेहनत कर रहा है, और चाहे ये दुआ मांगने वाला जो है ये पक्का मुसलमान हो। ये नाकामियां जो है, जिसे हम कह रहे हैं क्राइसिस को, जिसे लोग नाकामी समझ लेते हैं। कुछ और इसकी बड़ी रोशन मिसालें हैं, सुने आप। मिसालों में बड़ा अहम नाम है स्टीफन हॉकिंग, बहुत है, अरे उन बहुत सौ की तो गुंजाइश भी नहीं यहाँ पर बयान करने की। ये थोड़े से लोग होते हैं जो निकल कर चले जाते हैं। बड़ा अजीब केस है। स्टीफन हॉकिंग एवरेज स्टूडेंट था, औसत दर्जे का, 21 साल 21 ईयर्स की एज में उसको बीमारी हुई। इसका शॉर्ट नाम है ALS। ये बीमारी ALS न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। दिमाग के सेल मरते चले जाते हैं, दिमागी बीमारी है। उसका असर स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ता है, वो भी रीढ़ की हड्डी भी बेकार होती चली जाती है। दिमागी बीमारी है जिससे दिमाग मरता चला जाता है, फिर पैरालिसिस होता है, खत्म हो जाता है। अभी तक उसका इलाज नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, जब 21 साल का था। उसने दिमागी बीमारी को हराया, जीनियस बनकर निकला। दिमागी बीमारी, जहां दिमाग कमजोर होता चला जाएगा। वो 76 साल की 76 ईयर्स की एज में उसका इंतकाल हुआ, तो वो जीनियस था, दुनिया उसे जीनियस मानती थी। 55 साल उसके बाद उसने खुद कहा मेरी असल जिंदगी तो 21 साल की उम्र से शुरू हुई। 21 साल तक की उम्र मेरी असल उम्र नहीं थी। उसने हार नहीं मानी। उसकी गर्दन नहीं हिलती थी, कंधे से जुड़ी हुई थी एक तरफ, हाथ नहीं हिलते थे। बात को तरह तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, हाथ नहीं हिलते थे। यहां से नीचे का ये सर टेढ़ा था और सारा धड़ा बेकार था। और उसने बैठकर पहले दूसरों की मदद से, फिर तरह से हाथ हिलने लगे थे। उससे अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर थी और लैपटॉप, उस पर काम शुरू कर दिया। 21 साल की असल में मेरी जिंदगी वहां से शुरू हुई, उस जगह से। तो किसी स्टेज के ऊपर कोई मायूसी करीब ही नहीं आई कि हम तो गए और डॉक्टर्स ने बताया अब 2 साल की जिंदगी और 2 साल से ज्यादा नहीं जियोगे और नहीं जीते। वो जिया 55 साल, और दिमागी सलाहियतें और ऊपर होती चली गई, ऊंची होती चली गई। ऊंची तो नहीं हुई, उसका वो इस्तेमाल ज्यादा करता चला गया जितनी बची थी, जो पहले इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अरे ये वाकयात उससे पहले कि मैं आपको जो मैंने पिछली बार कहा था कि क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में बताऊं। ये क्राइसिस मैनेजमेंट की उसूल तो इसके अंदर आते चले जा रहे हैं, और बताऊंगा मैं आखिर में, अगर आज नहीं तो आइंदा मरतबा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि पहले आप ये देखें कि बात खाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत यूसुफ की नहीं थी। ये इस दुनिया के लोग जो इसके अंदर गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, वो क्या क्या करते चले गए और किस स्टेज के ऊपर क्या क्या करते चले गए। कहा कुरान ने के वासा अन तुहिब्बु शैअन व हुव शर्रुन लकुम, हो सकता है कि तुम किसी शय को, किसी जो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसको बड़ी मुसीबत समझ रहे हो और उसमें अल्लाह ने खैर रखा हो, तुम्हें मालूम नहीं। और हो सकता है जिस चीज को तुम बड़ा अच्छा समझ रहे हो उसके अंदर शर छुपा हुआ हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, इल्म अल्लाह को है, तुम जानते नहीं। तो तुम्हें तो नेवर से डाई का एटीट्यूड के कभी थकना रुकना नहीं है, तुम्हारा वो रहना चाहिए। एक किस्सा है, बाज़ लोग मौलाना दाता कहते हैं, अक्सरियत बड़ी तादाद उसको मोहम्मद अली जिन्ना का बताती है, मालूम नहीं सही है या फर्जी है, पता नहीं। लेकिन एक ऐसा वाक़या है कि जो बहरहाल माशाअल्लाह राह है, अगर सच्चा है तो। उसके ऊपर शिप के ऊपर इंग्लैंड जा रहे थे, वहाँ होती रहती थी वो गोल बेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरे वहाँ बुलाए जाते रहते थे ये बड़े लीडर जो आपस चल रही थी जिनकी। उसमें एक दिन गांधी जी निकले लेट नाइट, बहुत रात, अपने अर्शे के ऊपर अपने केबिन से निकले डेक के ऊपर। तो देखा कि वो जिना पढ़ रहे थे कुछ किताब खोले बैठे थे, बहुत देर थी रात की। तो उन्होंने कहा, पूछा कि मिस्टर जिना आप इतनी रात को भी पढ़ी रहे, सोते हैं या नहीं? तो मोहम्मद जिना ने कहा कि गांधी जी आप सो सकते हैं, इसलिए मिस्टर गांधी आप सो सकते हैं, आपकी कौम जाग रही है, मैं कैसे सो जाऊं, मेरी कौम सोई पड़ी। अब मुझे नहीं पता सच्चा है या बनाया हुआ वाक़या है, लेकिन ये बड़ी अहम बात है।
किया, इस तरह की बातें लोगों ने दुनिया में की हैं। ये वो लोग हैं जो आगे बढ़ते चले गए। एक और नाम जो आपने शायद नहीं सुना होगा, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में एक लेडी है, डॉक्टर अना मंजू। ये मामूली ज़िंदगी की मैं बात बता रहा हूँ। डॉक्टर अना मंजू को 2008 में जब वो स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, सफ़र में थी एक जगह, वहाँ डाका पड़ा, डाकुओं की गोली उनकी किसी जगह ऐसे लगी। हॉस्पिटल जब पहुंची तो उनका भी ऐसे ही जैसे स्टीफन हॉकिंग के साथ में हुआ, सर के नीचे की सारी बॉडी बेकार हो गई। होश आया जब ठीक हुई। ये बताती है कि कोई शौक, कोई अफसोस नहीं हुआ। मेडिकल स्टूडेंट थी, उन्होंने तो सोचा कि ठीक हो जाऊँ, ये भी इलाज होगा। बड़ा कॉन्फिडेंस था, खुद मेडिकल स्टूडेंट थी कि बेहतरीन इलाज मेरा चलेगा। वक्त गुजरता गया, मालूम ये हुआ कि नहीं ठीक हो रही बिस्तर पर। तो उन्होंने घर वालों से कहा कि मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ, मेरी बुक्स भेजो। हाथ नहीं हिलते थे, तो कहा मेरी बुक्स यहाँ भेज दो, किताबें। नर्सेस की मदद से और फिर उनकी फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की। स्टूडेंट जो उनकी सहेलियाँ या दोस्त जानने वाले उनकी मदद करते हैं, जो खुद हिम्मत से काम लेते हैं, जो मायूस होकर रोते हैं, अपना रोना दुखला रोकर जाते हैं, उस पर चेचे करके अपना काम में लग जाते हैं। हेल्प नहीं आती, इनके दिल में जज्बा पैदा होता है, ये इस हालत के अंदर कर क्या रहा है, जो डटे हुए हैं। वो उसका बहुत साथ दिया, घर वालों ने भी, उन लोगों ने, स्टाफ ने भी, और उनकी दोस्तों ने भी छोड़ नहीं दिया। जब लंबा अरसा हो गया, मैं 2-4 दफ़ा विजिट करते थक जाते हैं, खुद भी स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए किताबों के पेजेस पलटना, ये कराना, उसको चीज़ें बताना, वो पढ़ती थी, तैयारी का। ये खबरें कॉलेज भी पहुँचती थी। फिर कॉलेज से फैसला आया कि इनका एडमिशन रद्द कर दिया आगे, इसलिए कि इस हालत के अंदर अब जाहिर है कि स्टूडेंट यहाँ पे नहीं रह सकते, मेडिकल स्टूडेंट ये जारी नहीं रख सकती अपनी एजुकेशन, छोड़ देती ना। इसके बाद पढ़ाई जारी रखी और मेहनत से, वही पढ़ाई चल रही है चल के। अब क्या होगा, एडमिशन तो कैंसिल हो गया, किसी और जगह एडमिशन होगा नहीं, जहाँ था वहाँ से कैंसिल हो गया। वो वही पढ़ाई जो है वो और मेहनत से जारी रखी। खबरें कॉलेज पहुंची, वही इसके फ्रेंड्स के जरिए। कॉलेज के मैनेजमेंट ने कहा कि अच्छा, एक हम रिकंसिडरेशन करते हैं, इस साल का एग्ज़ाम में अपियर होइए, और अगर एग्ज़ाम को क्रॉस कर लिया तो हम आगे भी जारी रहने देंगे। एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास कर लिया। दी गई होगी हेल्प लिखने की, या जो कुछ और चीज़ें दी गई होंगी, दी जाती हैं इस तरह के पेशेंट्स को उसके अंदर, एग्ज़ाम के अंदर। तो एग्ज़ाम को क्रॉस कर लिया उस साल के एग्ज़ाम को, डॉक्टर हुई। अब उसके बाद आगे जाना था स्पेशलाइजेशन के अंदर। उसने सोचा कि डॉक्टर का तो हर जगह पे हाथों का काम होता है, तो स्पेशलाइजेशन के अंदर उसने साइकोलॉजी दी, नफ्सियात। इसमें इतना हाथों पैरों का काम नहीं होगा पेशेंट्स के साथ। और फिर उसके बाद उसने मास्टर्स की, और वो आज भी बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर है, और बहुत बड़ी तादाद दिमागी मरीजों की और नफ्सियाती मरीजों की जो है वो कहती है कि बहुत बड़ी तादाद में तो पेशेंट्स मुझे देखकर ठीक हो जाते हैं, देखते ही कहते हैं कि ये आप इस जगह आ सकती है इन सारी चीज़ों से गुजर कर, तो हम क्यों नहीं अपने हालात के अंदर, हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है जो आपके आगे। बात को ये हुआ कि उनके हाथ थोड़े से चलने लगे, जैसे स्टीफन हॉकिंग के चलने लगे थे बात को, जिससे वो अपना लैपटॉप ऑपरेट करता था, यही इसके साथ में हुआ। ये कहती है कि मुझे ज़िंदगी में और कभी शौक नहीं लगा, मैंने कहा ज़िंदगी में बस वो एक ही शौक लगा था जब कॉलेज ने कहा था एडमिशन कैंसिल, और मैंने कहा बस थोड़ी देर रहा था वो शौक, फिर उसे मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और मैंने पढ़ाई और तेज़ी से स्टार्ट कर दी। और ज़िंदगी में एक बार रोई हूँ मैं हालात के ऊपर, अब वो रोना खुशी के आंसू थे। जब मेरे लिए व्हील चेयर लाई गई तो मैंने सोचा कि ये अब मैं बिस्तर पे नहीं पड़ी रहूँगी, पाँव से नहीं चल सकती, कोई बात नहीं, आई स्टार्टेड वॉकिंग, अब मैं चलने लगी। तो जब व्हील चेयर पे पहली बार बैठाया गया, बोले ये खुशी के आंसू थे, मैं रो पड़ी। उसकी बड़ी अजीब अजीब बातें हैं जो कुछ उसने, जो रिपोर्टर्स आते रहते हैं, किसी स्टेज के ऊपर उसने बताती है कि किसी स्टेज पर मुझे कभी दुख को मैंने करीब नहीं आने दिया। लोगों से कहती है, जो मैसेज देती है कि ये अपने ऊपर तरस खाना छोड़ो, ये एटीट्यूड ना, वाई मी, ये मेरे ही साथ सब कुछ क्यों हो रहा है। यही होता है लोगों के साथ, जो समझते हैं हम घिर गए। वो कहते हैं ये
किसी के साथ नहीं हो रहा, ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है भाई? तो देखिए ये करीब बताने देना, मैंने अपने पास नहीं आने दिया कि मैं ही क्यों। देखिए मेरी जिंदगी को लोग डिसेबिलिटी, माजूरी समझते हैं। माजूरी मेरी जिंदगी नहीं है। तो माजूरी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है। आपकी मुसीबतें आप समझते हैं कि बस यही सब कुछ है, ये उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी जिंदगी को भूल जाते हैं कि इसको हम रीग्रुप करें और इसको लेकर आगे बढ़ जाएं। वो उनके जहन से निकल जाता है। तो देखिए ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे भूल चुकी हूँ। फिर बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी होती है उसके लेक्चर्स के अंदर, व्हील चेयर पर बैठ के देती है यूथ सब नौजवान, जिनको वो मोटिवेशन लेक्चर्स देती है और बताती है कि इन सबको छोड़ो, मायूसियों को, और जाओ और निकलो, अपनी जो तुम्हारे बचा खुचा हिस्सा उसे इस्तेमाल करो। वो बचा खुचा हिस्सा बहुत है, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसने तुम्हें बर्बाद कर रखा है, जो तुम्हारे दिमाग के ऊपर सवार है। तो बड़ी कामयाब और बहुत मकबूल वहाँ की वो डॉक्टर है, उसी कॉलेज के अंदर जिस कॉलेज ने उसका एडमिशन एक बार ख़त्म कर दिया था या रद्द कर दिया था, वहाँ पर साइकोलॉजी की। ये होती है ज़िंदगी और ये होता है ये। कुरान ने कहा कि ये जो परेशानियाँ आती है ना, एक इसका अच्छा पहलू, एडवांटेजेस में बता रहा। एडवांटेजेस ये भी होते हैं जो दुख और परेशानियाँ आती हैं कि अच्छे हालात के अंदर तो अल्लाह को कोई, खुदा को याद ज़्यादा करता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि नमाज वक्त पर पढ़ ली, इससे ज़्यादा तो वो याद आता नहीं है। दुआओं में भी कोई असर नहीं होता। एक रूहानी इर्तिका का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी रूहानी इर्तिका का, अल्लाह से जुड़ने का, इसलिए कि फिर सभी ये करने लगते हैं। कुरान कहता है कि इंसान को जब शर पहुंचता है तो उसके बाद दाना लिजंबी और कायदन और कायमा, फिर दुआएं शुरू हो जाती हैं। दूसरी जगह फरमाया कि जब ऐसा होता है फसू दुआएं नारीज, लंबी चौड़ी दुआएं मांगता है। अब जुड़ रहा है ना, बात को भूल जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये एक अपने रूहानी इर्तिका का दरमियान में मौका होता है। इज्तिमाई आफतें आती हैं, उनमें खैर का पहलू होता है। अभी गुजरा कोविड-19, दुनिया के 1 करोड़ लोग मर गए। 1 करोड़ लोग इस बीमारी से मर गए। तारीख में इतनी बड़ी तादाद तो किसी बीमारी से आज तक नहीं मरी थी, और तमाम दुनिया के अंदर किसी एक इलाके के अंदर नहीं। ये कोविड-19 में से कुछ खैर के पहलू निकले। कुरान ने कहा ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदियन नास, ये परेशानियां मुसीबतें तो इंसान तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती हैं। इज्तिमाई आफतें भी, वो भी तुम्हारी अपनी कमाई थी जिसकी वजह से ये आया था, जिसमें 1 करोड़ लोग गुजर गए थे। लेकिन जो बचे, कहा ये इसलिए आते हैं लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हम जरा सा चखा दें, जायका चखा दें इनको मुसीबतों का। लअल्लहुम यरजिऊन, इससे शायद सबक हासिल करके उभरे और फिर कुछ सबक लेने के बाद कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ दोबारा इस परेशानी में दुनिया नहीं आए, कुछ ऐसा शायद कर जाएं। ये अलग बात है, ये नहीं करते। ये इसलिए आते रहते हैं कि तुम्हें बताएं कि ज़रा सा सोचो, गौर करो और आइंदा के लिए अपनी इस्लाह का मौका फराहम करते। कुरान कहता है जो आजमाइशें होती क्या क्या हैं, इसके खैर के पहलू क्या हैं, कभी गौर किया आप में से किसी ने? ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई। लोग एक जगह से जाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बुलाए जाते थे तकरीर करने के लिए। कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर, वहाँ 50 लोग बैठे होते थे, 50 लोगों से बात कर रहे हैं। ख़त्म हो गया आना जाना, ऑनलाइन शुरू हुआ, अब लाखों लोगों तक पहुँच गए। उससे पहले नहीं था ये ऑनलाइन का कल्चर, ऑनलाइन एजुकेशन का, ऑनलाइन अपनी बातों को आगे बढ़ाने का। ये अपॉर्चुनिटीज़ दी है उसने, वहाँ से शुरू हो गया और उसके बाद फिर दोबारा वापस नहीं गए लोग उस रास्ते के ऊपर, पुराने के ऊपर। इसमें इस पीरियड के अंदर एटमॉस्फेयर रीसेट हुआ, इस जगह पहुंच गया था जो पोल्यूशन था, और बहुत से खतरात इस जगह तक पहुंच गए थे कि दुनिया जो तबाही की तरफ जा रही थी, अब भी जा रही, लेकिन वो टाइम गैप बहुत कम हो गया था तबाह होने वाला। इस पीरियड में नेचर ने अपने आप को रीसेट किया, इसलिए कि लोग अंदर बंद हो गए थे। तो फिर वो पॉल्यूशन जितना था, धुआं, बाकी चीज़ें, फैक्ट्रियाँ, वो सारा पॉल्यूशन जो है वो 3 साल तक बंद रहा। तो 3 साल तक पूरी दुनिया के अंदर बंद रहा। उससे फिर ये इस दुनिया की ज़िंदगी बनी, लाइफ आगे बढ़ गई। अब ये अलग बात है कि निकल के फिर वही शुरू कर दिया, सब दोबारा वही चीज़ें स्टार्ट कर दी। दूसरे और भी बहुत से पॉजिटिव पहलू जो इज्तिमाई आफत से आए,
बशर्ते कि उससे लोग फ़ायदा उठाएं और सबक लें। ये सब वाक़यात मुझे जैसे मैं कहा था ना, सूरह अलम नशरह जिसके अंदर वो इन्ना माल उसरी उसरा है, ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं थी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान के उसूलों से गैर मुस्लिम अगर फ़ायदा उठाएं तो उनकी ज़िंदगी कामयाब होती है, चाहे वो ये जानते हो या नहीं जानते हो कि कुरान का उसूल था। अलम नशरह लका सदरक, ये सारे जितने मैंने नाम गिनाए, इन लोगों के और बहुत हैं जिनका यहाँ वक्त नहीं है, मैं उनकी ज़िंदगी की तफसीलात बताऊँ। ये सब वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह ने कहा कि क्या हमने तुम्हारा शरह सद्र नहीं कर दिया, तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, नहीं आई घबराहट करीब, वो आगे बढ़ते चले गए। वज़ाना का विदरक, तुम्हारे ऊपर बड़ा बोझ हमने तुम्हारे ऊपर से बोझ नहीं हटा दिया। ये 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग के ऊपर जो बोझ आया था, जिंदगी खत्म हो गई, जहाँ ये था कि 2 साल और जिएगा, इस बीच में दिमागी पैरालिसिस रहेगा, तो अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने हटा दिया। क्या मतलब? अल्लाह का कानून हटा देता है ऐसे लोगों के ऊपर से। अल्लाह खुद थोड़ी करता है, अल्लाह के कानून बोझ हटा दिया इन सारे लोगों की जिंदगी से। वो बोझ जो तुम्हारी कमर डोले डाला था, अल्लाह दी अनकदा बारक, जो तबाह कर देता, वो उनको महसूस ही नहीं हुआ कि ये कोई बोझ था, इसलिए कि अल्लाह ने, अल्लाह के कानून ने हटा दिया। फ़इन्ना मअल उसरी उसरा, तो ये याद रखना कि हर मुसीबत, हर तंगी, हर टाइट हालात के साथ में कुछ सहूलत के पैदा होते हैं। फिर तो रहा है इन्ना मअल उसरी उसरा, लेकिन आगे एक बात और कह दिए, फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब, और इससे निकल जाओगे ना, क्राइसिस से, अपने मेंटल क्राइसिस से जब निकल जाओगे, ज़हनी से, फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब, जब फारिग हो जाओ डट जाना, डटे रहना। वइला रब्बिका फ़रग़ब, आपके लिए तो मतलब इसका यह है कि अपने रब को और अच्छे तरीके से उसकी तरफ राग़िब होना, वरना असल में आपके लिए भी और उन सब के लिए भी जो गैर मुस्लिम है, चाहे उन्होंने इसको, इस उसूल को यहाँ से नहीं लिया हो, वइला रब्बिका फ़रग़ब, और तुम्हारे रब ने जो यहाँ इस कायनात में कानून रखे हैं उनकी तरफ और तवज्जो से, रग़बत के साथ में उन कवानीन पर अमल करना, ज़िंदगी कामयाब होती चली जाएगी। तो आज मैंने आपको कुछ और ब्राइट शाइनिंग एग्जाम्पल्स दी उन लोगों की कि जो वहाँ से निकल कर आए जहाँ डेड एंड था कि अब तो ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई इस जगह, और वो बेहद कामयाब बनकर निकले, इसलिए कि उन्होंने एक सेकंड के लिए कभी भी ना अपने ऊपर तरस खाया, ना दूसरों से कहा कि हम तो बर्बाद हो गए, किसी से नहीं कहा। वो कहती है कि डॉक्टर आनम, लोग मेरे पर तरस खाते, हमदर्दी से बात करना चाहते हैं, मुझे बहुत नागवार होता है कि तरस के इस बात पे खा रहे, मेरी जिंदगी इनसे ज़्यादा कामयाब है, इनके पास वो चीज़ें नहीं आई, इनको वो चीज़ें नहीं मिली जिसकी वजह से क्राइसिस नहीं आए, जिससे ये आगे बढ़ जाते, या अगर आए तो धप हो गए, इनको उनके ऊपर सवार हो गए क्राइसिस और वहीं पे फिनिश हो गए। तो मेरी तो एक कामयाब जिंदगी है। हमदर्दी की मुझे ज़रूरत नहीं, हमदर्दी की ज़रूरत इन लोगों को है कि इनसे हमदर्दी की जाए। तो ये सूरह कुरान की ये सूरत इन सारे वक्त लोगों के ज़िंदगी की तफसील, वो उन समेत जो इनके अंदर गैर मुस्लिम भी इसमें दरमियान में आते रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट के उसूल, क्राइसिस अगर हो तो उसको मैनेज कैसे करें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है दुनिया का, जिसके बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, किसी जगह कुछ होता है, उन एक्सपर्ट्स को बहुत ऊंची सैलरी के ऊपर या बहुत से रिन्यूमरेशन, उसको उजरत के ऊपर बुलाया जाता है कि आप ज़रा टैकल कर दीजिए हमारे यहाँ के स्ट्राइक को, या हमारे कंपनी के नुकसान को, या हमारी ज़िंदगी के जो हालात हैं इनको ज़रा सा आप मैनेज कर दीजिए। क्राइसिस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। उसूल तो कुरान ने सारे दिए हैं, आप सब एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में तो क्राइसिस मत आने दीजिए, ये तो आएंगे, आजमाइशें तो आएंगी। ये भी कहा, ये जो मैं कहता कितने खुतबों में कहता रहा हूँ, मुझे उनके इंटरव्यू में मिला डॉक्टर आनंद के इसको कभी, अगर तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, जो तुम्हारी मंजिल है, तो फिर वो आजमाइशें हैं, वो अदाब नहीं है। अरे ये जुमला मैं बताता रहा हूँ कुरान की रोशनी के अंदर कितने सालों से, कि अजाब और आजमाइश में फ़र्क ये होता है कि आजमाइश में इंसान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। वो कहती है कि अगर मैं बढ़ रही हूँ अपनी मंजिल की तरफ, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि अपने पैरों से नहीं बढ़ रही, मैं व्हीलचेयर से बढ़ रही हूँ, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ। इन लोगों की ज़िंदगी से सबक लें, और इससे ज़्यादा अहम यह है कि जो कुरान में उसूल बताए उनसे सबक लें।
वो क्राइसिस मैनेजमेंट को समराइज़ करके मैं रखूँगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। सुभान रब्बिका।